नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी राशन की दुकान कैसे खोलें, क्या योग्यता होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत हमारा देश है और इसमें जनसंख्या बेहिसाब है और बेहिसाब जनसंख्या को खाने के लिए राशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार कुछ राशन की दुकानें खोलने की अनुमति देती है और ये एक ऐसी पहल है सरकार के द्वारा जिससे जन सामान्य को राशन कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज लगेगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकारी राशन की दुकान क्या होती है। जो राशन की दुकान में आपको उचित मूल्य यानी कि जो सरकार द्वारा निर्धारित होता है उसी मूल्य पे आपको जो है राशन मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको किसी भी तरह की मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए जो योग्यताएं हैं और जो पैसा लगेगा वो मैं आगे आपको बताता हूं। अगर आप राशन की दुकान खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले भारत का निवासी होना होगा, आर्थिक रूप से समर्थ होना होगा, 10वीं या स्नातक की पढ़ाई होनी चाहिए। बता दूं कि अलग अलग राज्यों में अपने राज्य के अनुसार अलग अलग योग्यता मांगी जाती है। तो आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के हिसाब से आप अपनी योग्यता भरें। पहले से अगर लाइसेंस प्राप्त आवेदन करता है तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। अगर व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दोषी पाया जाता है तो वो इसका पात्र नहीं होगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दोषी है तो वो इसका पात्र नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही खाद्य विभाग द्वारा खाने के तेल, चीनी, गेहूं, चावल आदि का लाइसेंस प्राप्त है तो वो राशन की दुकान खोलने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। राशन की दुकान के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? दोस्तों, अगर आप राशन की दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर राशन की दुकान किराए पर ली है तो पूरी जो है रेट एग्रीमेंट के साथ जो है आप खोले दुकान और एक एग्रीमेंट बना लें ताकि आप ये एग्रीमेंट वहां पे जमा कर सके जब आप लाइसेंस के लिए आवेदन करें। दुकान के सामने कम से कम 15 फीट की सड़क होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को राशन लेकर जाने में परेशानी ना हो। दुकान की ऊंचाई और चौड़ाई 3 मीटर से 5 मीटर तक रख सकते हैं। कैसे करें लाइसेंस के लिए आवेदन? अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं यानी कि गांव में रहते हैं तो आप कैसे लाइसेंस ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में राशन की दुकान खोलने के उद्देश्य पर नजर डाली जाती है। अगर गांव में रहने वाले लोगों को राशन लेने के लिए दूर जाना पड़ता है तो आप राशन की दुकान खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर राशन वितरक के व्यवहार अच्छे से नहीं है तब भी आप राशन की दुकान खोल सकते हैं। प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। गांव में हुई बैठक की सहायक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के उत्तरदायित्व में होती है। उनके सामने ही राशन की दुकान खोलने वाले लोगों के नाम दिए जाते हैं। इसके बाद उम्मीदवार को योग्यता और अन्य शर्तों का सत्यापन होता है। उम्मीदवार को ब्लॉक अधिकारी द्वारा एक फॉर्म भी दिया जाता है। इस फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के साथ
जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज की जांच होगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो वो ग्राम सरपंच या सहायक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से संपर्क कर सकता है। चयन उम्मीदवारों के आवेदन और दस्तावेज ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के पास भेजे जाते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर और फिर जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। अगर सभी जानकारी सही पाई जाती है तो उन्हें लाइसेंस दे दिया जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद आपको सिक्योरिटी के रूप में राज्य के आधार और कुछ रुपयों का भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकान खोल सकते हैं। अगर शहर में आप राशन की दुकान खोलना चाहते हैं तो क्या करें? अगर आप शहर में राशन की दुकान खोलना चाहते हैं तो इसके लिए 4000 यूनिट का एरिया होना चाहिए। ऐसे एरिया में सरकार द्वारा राशन की दुकान खोलने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। ध्यान दें कि अगर अधिसूचना लोगों तक स्थानीय न्यूज पेपर संबंधित विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए पहुंचाई जाती है। इसके बाद इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। राशन की दुकान खोलने की प्रक्रिया, आप संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ एक फॉर्म भरा जाता है जिसका निरीक्षण होता है जो कि सर्कल आपूर्ति निरीक्षक द्वारा किया जाता है। इसके बाद आवेदनकर्ता का चयन किया जाता है जो कि जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, अपर मजिस्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी करते हैं। जिस आवेदनकर्ता का चयन होगा उसको आगे की जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर के पास भेजा जाता है। यह आवेदन की जांच के साथ साथ योग्यता और व्यवहार आदि की भी जांच करते हैं। फिर जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन भेजा जाता है। इसके बाद कहीं आवेदनकर्ता को राशन की दुकान खोलने की अनुमति मिलती है। इसके लिए सिक्योरिटी भी भरनी पड़ती है। इस तरह के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग लाइसेंस के साथ राशन की दुकान खोल सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से भी आमदनी भी दी जाती है। समय के साथ राशन की दुकान अच्छी चलने लगती है। इस तरह आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है राशन की दुकान खोल सकते हैं। और पहले से अगर आपने आवेदन करके लाइसेंस ले रखा है तो आप आवेदन ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही व्यक्ति को 2 लाइसेंस जो है सरकार इश्यू नहीं कराएगी। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसके लिए आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए ताकि आप आसानी से जो है सरकार के द्वारा जो डिपॉजिट राशि है उसको जमा कर सकें। उसके अलावा दुकान, एग्रीमेंट और तमाम चीजें जो होती है वो सब आपको प्रक्रिया पूरी करनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ